हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हमारा एचईपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड। ब्लड के बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो ब्लड होता है, तो ब्लड क्या होता है बच्चों। ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसकी खोज करी थी, किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। कब करी थी? 1901 में खोज करी थी। ब्लड के बारे में भी बताया था, और जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं ABO, इनके बारे में भी कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था कि जो आपका ब्लड होता है वो क्या होता है। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी स्टडी की बात करें, जो ब्लड की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों सीरोलॉजी। सीरोलॉजी, ठीक। और जो हमारी, और इसको हम हीमेटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, हीमेटोलॉजी। आपको इतना समझ में आ गया कि आपका जो ब्लड की खोज करी थी, किसने करी थी बच्चों? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। कब करी थी? 1901 में करी थी। और ABO जो हमारा ब्लड ग्रुप होते हैं उनके बारे में भी बताया था। अगर हम इसकी स्टडी की बात करें तो इसकी जो स्टडी थी उसको हम क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी या हीमेटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ब्लड की, ठीक, तो ब्लड क्या होता है बच्चों? ब्लड हमारा एक प्रकार का टिश्यू ही होता है हमारी बॉडी के अंदर। टिश्यू क्या होते हैं? ऊतक होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? ऊतक होता है। और ऊतक कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक होता है ये, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है हमारा, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरी चीज़, ये क्या काम करता है? हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को क्या करता है? ये हमारी बॉडी तक लेके जाता है। और दूसरी चीज़, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वहाँ से दूर ले जाने का काम करता है। और ये काम कौन करता है? जो हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, लंग्स के द्वारा। और जो वहाँ पे जो हमारी ब्लड की कुछ कोशिकाएं होती है वो उसको क्या कर देती है? बाहर निकाल देती है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए, अब दूसरी चीज़, जो ब्लड होता है हमारा, ब्लड क्या होता है बच्चों? जो ब्लड मेक अप्स अबाउट 7% ऑफ बॉडी वेट। अगर हम बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग देखें तो अबाउट 5.6 लीटर इन ए 70 kg मैन, ठीक है। तो जो मतलब आपका 5.6 लीटर जो ब्लड पाया जाएगा, अगर हम देखें तो जो आपका 70 kg का इंसान होगा उसके अंदर आपका 5.6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, ब्लड इन द ब्लड वेसल्स इज ऑलवेज इन मोशन बिकॉज ऑफ पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है? ब्लड वेसल्स में हमेशा क्या करता है? मोशन करता रहता है। मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? गति, ठीक है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये बहता रहता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है? पंपिंग करना भी होता है। और हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर अपना एक्शन भी शो करना होता है। हार्ट क्या करता है? हमारा पंपिंग का काम भी करता है, जो ब्लड को पंप करता है। चलिए, नेक्स्ट है, ब्लड इज कंपोज ऑफ ए एक्स्ट्रा कलर्ड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है बच्चों? हमारा जो ये कंपोज हुआ है तो किस प्रकार का होता है? एक्स्ट्रा कलर होता है। एक्स्ट्रा कलर आप मतलब पानी समझ सकते हो, ठीक है। लिक्विड होता है ये, और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। दूसरी चीज़, प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडिंग। और इसके अंदर हमारी जो प्लाज्मा होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है जो इसके अंदर सस्पेंड करती है। चलिए, प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 55% एंड सेल्स अबाउट 45% ब्लड वॉल्यूम। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें कि जो प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो लगभग 55% सेल्स होती है, और जो हमारी 45% ब्लड वॉल्यूम होती है। चलिए, अब देख लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होती है वो एवरेज जो पाई जाती है बच्चों 60 से 70% हमारी जो ब्लड में होती है प्लाज्मा होती है। सबसे बड़ा हिस्सा हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा का ही माना जाता है, जो आपकी प्लाज्मा होती है।
तो प्लाज्मा कौन कौन सी होती है आपकी? फर्स्ट है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और आपका फाइब्रोनोजन। तो एल्ब्यूमिन क्या काम करती है? ये क्या करती है बच्चों? मेंटेन नॉर्मल प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी प्रोटीन ही होती है एक प्रकार की। तो ये क्या करती है? आपकी जो प्रोटीन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसको क्या करती है? मेंटेन करती है, उसको नॉर्मल रखती है। दूसरी चीज़ ग्लोबुलिन क्या करती है? ग्लोबुलिन क्या करती है? एज एंटीबॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर एक एंटीबॉडी का काम करती है। दूसरी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, कुछ हार्मोन्स का और कुछ मिनरल साल्ट होते हैं। कौन करती है बच्चों? ग्लोबुलिन। एक प्रकार से एंटीबॉडीज़ का भी काम करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, और जो कुछ हार्मोन्स होते हैं और हमारे कुछ मिनरल साल्ट्स होते हैं। चलिए, दूसरी चीज़, ये जो आपका फाइब्रोनोजन होता है, फाइब्रोनोजन क्या करता है? सिंथेसाइज इन लीवर, ये लीवर में सिंथेसाइज होता है, करता है। दूसरी चीज़ इसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, हमारा जो ब्लड का थक्का जमने में सहायता करता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। फाइब्रोनोजन बहुत मदद करता है। चलिए, अगर हम नॉर्मल बात करें ब्लड के पीएच की, तो पीएच की बात करें तो बच्चों ब्लड का पीएच कितना होता है? ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। मेल के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्मल कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। फीमेल के अगर बात करें, फीमेल के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। नॉर्मल बात कर रहे हैं हम। चलिए, दूसरी चीज़, अगर हम ब्लड के प्रोडक्शन की बात करें बच्चों, कि जो ब्लड का प्रोडक्शन मतलब ब्लड बन कहाँ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम एम्ब्रॉय की बात करें, एम्ब्रॉय जो भ्रूण या शिशु होता है, छोटा बच्चा, बेबी, तो उसका जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है बच्चों? लीवर के अंदर होता है। कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। दूसरी चीज़, ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है अडल्ट में, यंग लोग होते हैं जो, उनके अंदर बोन मैरो के अंदर होता है। बोन मैरो मतलब लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। चलिए, अगर हम स्टोर की बात करें कि जो ब्लड का स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है? स्प्लीन के अंदर होता है। स्प्लीन मतलब प्लीहा के अंदर होता है। चलिए, सुसाइडल बैग, अगर हम सुसाइडल बैग की बात करें तो बच्चों जो हमारा स्प्लीन होता है वो सुसाइडल बैग भी होता है, और ये क्या करता है? एक प्रकार से इसको ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं और ग्रेवी यार्ड के नाम से भी जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? 200 ग्राम पर डीएल। हीमोग्लोबिन कितना होता है मेल के अंदर? 14 ग्राम पर डीएल। और फीमेल के अंदर कितना होता है बच्चों? 13 ग्राम पर डीएल। चलिए, नॉर्मल बीपी आप सबको पता ही है कि आपका नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80। 120 को हम सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं, और आपका ये होता है डायस्टोलिक। चलिए, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी वर्किंग। जो इसकी वर्किंग होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहली बात, तो जो ब्लड होता है हमारा बच्चों, वो क्या क्या करता है? देखो, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है, शरीर का जो तापमान होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। दूसरी चीज़, जो हमारे कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और जो हमारी गैस होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को ये हम लेके जाता है ब्लड के अंदर। और दूसरी चीज़, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको टिश्यू से दूर लेके जाता है। तो O2 और आपका CO2 का एक्सचेंज भी कराता है। कौन? आपका जो ब्लड होता है। कुछ हमारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है, गैसों का परिवहन भी कराता है। चलिए, अगर हम ब्लड के अंदर बात करें, जो आपकी प्लाज्मा होती है, मैंने अभी ऊपर भी बताया है 60 से 70%। तो प्लाज्मा कितनी होती है बच्चों? 60 से 70%, जो एवरेज माना गया है। और कॉर्पस स्लैश कितनी होती है आपकी? 40% होती है। ये इसके अंदर क्या क्या होता है? आपका फाइब्रोनोजन होता है और आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, जो कि क्या होती है? आपका फाइब्रोनोजन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। चलिए, कॉर्पस स्लैश देख लेते हैं हमारी। देखो, ये आपकी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और आपका प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी आप सबको पता है, बहुत बार पढ़ चुके हो, रेड ब्लड सेल होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? वाइट ब्लड ये सेल होती है। प्लेटलेट्स आप सबको पता है, अभी जो
मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, वायरल फीवर चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें हमारी प्लेट पे ही काम कर रहा है। जो वो वायरस बैक्टीरिया है वो प्लेटलेट्स को ही कम कर रहा है, प्लेटलेट्स की काउंटिंग को घटा रहा है, इसलिए बहुत सारे मरीज बीमार हो रहे हैं फीवर में। चलिए, तो आरबीसी आप समझ गए। आरबीसी के अगर हम नाम की बात करें, दूसरा नाम आरबीसी का क्या होता है बच्चों? इरिथ्रोसाइट्स होता है। आप इसको अच्छे से नोट करते रहना, इरिथ्रोसाइट्स होता है। दूसरी चीज़ जो आपका डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल, उसको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और आपकी जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आरबीसी के काउंटिंग की बात करें तो काउंटिंग आरबीसी कितनी होती है बच्चों? लगभग 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें लगभग 10,000। अगर हम इसकी प्लेटलेट्स की बात करें तो लगभग 2 लाख। चलिए, अगर हम आरबीसी के जीवन काल की बात करें कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो बच्चों कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात करें तो 4 दिन। प्लेटलेट्स की बात करें तो कितना होता है? प्लेटलेट्स का 7 दिन होता है। चलिए, आरबीसी जो होती है बच्चों, ये गोलाकार होती है, ठीक है। ये आपकी इस प्रकार होती है। तो ये क्या होती है? 7 माइक्रोमीटर की होती है। डब्ल्यूबीसी आपका अनिश्चित आकार होता है। आरबीसी आपने देखा होगा जब आप ऊंचाई पे चढ़ते हो, ठीक है, मतलब ऊंचाई की ओर चढ़ रहे हो, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारा सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो नहीं मिल पाती, तो उस वजह से हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। आपकी जो आरबीसी का आकार होता है बच्चों, वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। फिर आरबीसी आपकी अगर ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिल पा रही तो आरबीसी आपकी फट जाती है। चलिए, ऑल ब्लड सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम pluripotent stem cells and go through several development stage before entering the blood। जितनी भी हमारी ब्लड की जो सेल्स होती है वो ओरिजिनेट होती है हमारी स्टेम सेल से, और कुछ जो उनका डेवलपमेंट या उनका जो विकास होता है एक स्टेज के आधार पे, तब जाके वो क्या होती है? एंट्री करती है ब्लड के अंदर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर 20 ईयर रिप्लेस बाय फैटी येलो बोन मैरो। तो 20 साल के बाद जो आपकी बोन मैरो होती है वो फैटी येलो बोन मैरो में रिप्लेस हो जाती है। आपकी जो बोन मैरो होती है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, जो आपकी बोन मैरो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी येलो और एक होती है आपकी रेड, ठीक है। तो येलो बोन मैरो जो आपके बेबी होते हैं उनमें होती है, और आपकी रेड अडल्ट लोग में होती है। लेकिन अगर हम बोन मैरो की अगर हम बात करें, ये आपका मान लिया बोन्स है एक प्रकार की, तो हमें पता है कि रेड बोन मैरो बोन्स के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो येलो बोन मैरो होती है कुछ हिस्सा आपका रेड बोन मैरो के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। चलो फिर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, आरबीसी क्या होती है बच्चों? अभी मैंने ऊपर बताया है रेड ब्लड सेल होती है, इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, ये आपकी प्लेटलेट्स है। चलिए, आरबीसी क्या होती है बच्चों? राउंड शेप की होती है। दूसरी चीज़, इनका आकार क्या होता है? हाईएस्ट साइज इंक्रीज, ठीक है। तो इनका जो साइज होता है वो हाईएस्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ आपकी अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसका कोई शेप नहीं होता, ये अनिश्चित आकार की होती है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो इसका उत्तल लेंस शेप होता है, बाई कन्वेक्स होता है। जो आपने उत्तल लेंस देखा होगा, बाई कन्वेक्स शेप होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, बीमारियों से प्रोटेक्शन करने का काम करता है। लेकिन प्लेटलेट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ये आप अच्छे से नोट करते रहना। चलिए, आरबीसी में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इसके अंदर क्या होता है? आपका एंटीबॉडी होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। एंटीबॉडी जैसे हमारी लिम्फोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स को हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। मोनोसाइट्स होती है, ये क्या होती है बच्चों? बड़ी सेल होती है, ये ईटिंग का काम करती है। जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनको इनगल्प कर जाती है, मतलब उनको खा जाती है।
न्यूट्रोफिल्स होता है, इओसिनोफिल होता है और आपका बेसोफिल होता है। चलिए, प्लेटलेट्स क्या करती है? प्रोड्यूस पावर। हमें क्या करती है? बॉडी के अंदर पावर प्रोड्यूस करती है, मतलब शक्ति प्रदान करती है। इतना समझ में आ गया? चलिए, अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन ब्लड में O2 मतलब आपकी ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है। तो इतना आज आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा ब्लड के बारे में जानकारी लेके। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो, ये कंटेंट पहुंच सके, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।